अनीता, तुम्हें अपने भाई के बारे में इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ किसी भी परिवार में जब कोई भी इस हद तक नशा करता है तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसके साथ साथ सभी परिवार वालों का जीवन पर भी असर पड़ता है। आओ, मैं तुम्हें मुक्तांचल का एक दौरा कराती हूँ। आओ। देखो अनीता, सबसे पहले हम उनका सारा सामान ले लेते हैं और फिर वही सारा सामान उनके परिवार वालों को वापस दे देते हैं कि इसे घर ले जाइए। चाहे उसमें मोबाइल हो, उनके कपड़े हों या खाने पीने की चीज़ें हों, वो सब हम उनके रिश्तेदारों को वापस दे देते हैं। और फिर पेशेंट्स को यहाँ पर हमारा दिया हुआ कपड़ा दिया जाता है जो कि उनका यूनिफॉर्म होता है। किसी भी वक्त यहाँ मुक्तांचल में कम से कम 200 पेशेंट्स होते हैं और हमारे पास 16 काउंसलर्स हैं, यानी कि हर एक पेशेंट को एक काउंसलर अपॉइंट किया जाता है और यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। यहाँ से कोई बाहर जा ही नहीं सकता। हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है। देखो अनु, नशा, एडिक्शन, ये सब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सब्सटेंस का, जैसे कि चरस, गांजा, वीड, और दूसरा होता है बिहेवियर एडिक्शन। जैसे ये हमारे यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें जुआ खेलने की आदत है, जुआ खेलने का एडिक्शन है। इसको हम बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं, जिसमें 3 पत्ती का नशा हो या ऑनलाइन जुआ का नशा हो, यहाँ तक कि क्रिकेट बेटिंग का भी नशा होता है। और अब तो एक ऐसा एडिक्शन आ गया है, आजकल कुछ सालों में ये निकला है, जिसका नाम है मोबाइल एडिक्शन। हमारे यहाँ कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मोबाइल एडिक्शन है, जो कि 22 से 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का ऐसा है, वो देखो सामने खड़ा है। राकेश, इधर आओ।